इस लेक्चर में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक एडवाइजरी काउंसिल है जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देती है, सलाह देती है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको बनाया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि देखो इसका जो टाइम पीरियड था, पहले ये 2 साल के लिए बनाई थी और इसके 2 साल पूरे हो गए थे सितंबर 2021 में, मतलब इसकी टर्म खत्म हो गई थी। अब फिर दोबारा से बनाया गया है इस काउंसिल को। और इस काउंसिल की लीडरशिप किसके पास है, मतलब इस काउंसिल के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बिबेक देबरॉय, ये इसके लीडर हैं। इसके लीडरशिप में बनाई गई है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, मतलब कुछ मेंबर होते हैं, लीडर हैं डॉक्टर बिबेक देबरॉय, जो सलाह देते हैं प्राइम मिनिस्टर को टाइम टू टाइम, जब भी सलाह चाहिए इकोनॉमी के मामले में। तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है हमारे संविधान में कोई भी ऐसी प्रोविजन, धारा या अनुच्छेद, आर्टिकल नहीं दिया हुआ इसके बारे में कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाए, और ना ही कोई ऐसा लॉ है। तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, किसी लॉ में भी नहीं दिया हुआ, किसी कानून में। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव बस रेजोल्यूशन पास कर देता है और बना देता है, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है बस। ये एडवाइस देती है इकोनॉमिक या इससे संबंधित कोई भी इशू है, आर्थिक संबंधित कोई भी इशू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या प्राइम मिनिस्टर को खास तौर पे सलाह देती है बस। ये काउंसिल जो इकोनॉमिक इश्यू होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टाइम टू टाइम न्यूट्रल बेस्ड पे, न्यूट्रल व्यू पॉइंट देती है अपना। ऐसा नहीं है किसी को फेवर करके, पक्ष में करके किसी को ये सलाह देती है, न्यूट्रल सलाह देती है। और प्राइम मिनिस्टर को किसी इकोनॉमिक इश्यू पे, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में, कैसे घटाई जाए, कैसे महंगाई को रोका जाए, या माइक्रो फाइनेंस के लिए कि छोटे उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, छोटे लघु उद्योग को कैसे प्रमोट किया जाए, इंडस्ट्रियल आउटपुट को कैसे हमारे यहाँ पे इंक्रीज किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पे कैसे की जाए, इन मामलों में प्राइम मिनिस्टर को सलाह देती है, एडवाइस देती है ये काउंसिल। देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज होते हैं या लॉजिस्टिक प्लानिंग या बजटिंग पर्पज होते हैं, उसमें नीति आयोग नोडल एजेंसी का काम करती है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के लिए। मतलब ये जितने भी मामले हैं, नीति आयोग इनमें देखो सलाह वगैरह देती है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मतलब एक तरह से नोडल एजेंसी की तरह काम करती है नीति आयोग। ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इसका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है? ये जो भी इकोनॉमिक इश्यू होते हैं या कोई ऐसे इश्यू जो प्राइम मिनिस्टर बोले कि आप इस पे चर्चा करो, बात करो, एनालाइज करो, इस इशू को कैसे रिजोल्व किया जाए, उसको ये एनालाइज करती है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। कोई मान लो मैक्रो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है या कोई ऐसा व्यूज जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, उसको एड्रेस करने के लिए ये काम करती है उस पर। ये देखो स्यूमोटो भी काम कर सकती है। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर ने बोला भी नहीं है कि आप भाई साहब इस पर सलाह दो, तब भी ये स्यूमोटो भी सलाह दे सकती है, या फिर प्राइम मिनिस्टर ने सलाह देने को बोला है तब भी सलाह दे सकती है। तो दोनों तरीके से काम कर सकती है ये। इसमें देखो कोई और टास्क, प्राइम मिनिस्टर ने कोई और इन्हें टास्क दे दी और जॉब दे दी कि भाई साहब इस पर भी आप काम करो, देखो ये सही है नहीं है, तो उस पर भी ये देखो, उस पर भी मीटिंग कर सकती है और काम कर सकती है। ये 2 पीरियोडिक रिपोर्ट जारी करती है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। एक है एनुअल इकोनॉमिक आउटलुक और रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी, ये 2 रिपोर्ट जारी करती है।